हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और हमने स्टार्ट किया है मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। हमने फर्स्ट चैप्टर है वो तो आपका क्लास 12th अकाउंटेंसी का कंप्लीट कर लिया है और हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ चुके हैं, या मैं बोल सकती हूँ सेकंड चैप्टर, ठीक है। और जिसके अंदर मैंने आपको कराया है मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और उसके अंदर भी मैं आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड करा चुकी हूँ। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। ये मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रही हूँ भाई। एवरेज, ईवीजी का मतलब है एवरेज मेथड। तो देखिए, आपने जो सिंपल एवरेज मेथड है वो किया था, एवरेज मेथड हमने किया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें मैंने कहा था हम दो मेथड्स करेंगे, एक तो हम करेंगे सिंपल एवरेज और एक हम करेंगे वेटेड एवरेज। तो सिंपल मैंने आपको करा दिया। अब ये क्या बोला भाई, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है? जो हमने एवरेज मेथड किया ना, या जो हमने सिंपल मेथड किया ना, उसी का ये मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। सेम ऐसे, ये हल्का सा चेंज है। इसमें बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, जो हम गुडविल हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पे हम लेंगे, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लेंगे, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और आपका जो नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज आपका क्वेश्चन के अंदर गिवन ही होगा, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है, ये आपका गिवन होगा। अब हमारे लिए भाई सोचने वाली बात है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अब हम वेटेड, अब मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगी, ठीक है। वेटेड, मार्कर नहीं चल रहा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकालने का हमारा फॉर्मूला होगा टोटल प्रोडक्ट। अब ये भी बताऊंगी मैं आपको, जो टोटल प्रोडक्ट है ये क्या है, इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स और डिवाइडेड, यहाँ इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? टोटल ऑफ वेट से, टोटल ऑफ वेट से। अभी आपका जो मेथड उसका नाम ही क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेट्स। तो यहाँ पे हम बेसिकली वेट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे गिवन होगा, आपके जो प्रॉफिट्स आपके गिवन होंगे 2, 3, 4 साल के, जितने साल के, उनको ना वेट्स गिवन होंगे। वेट्स कैसे? 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो वेट्स का मतलब क्या है, बेसिकली जो आपके प्रॉफिट गिवन है ना, इनको एक इंपॉर्टेंस दी गई है। तो आपको पहले क्या करना होगा, टोटल प्रोडक्ट प्रॉफिट, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट निकालना होगा। कैसे? जैसे आपको 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, 3 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा ऐसे ही बता देती हूँ। 3 साल का प्रॉफिट है 2020 का, 2021 का, 2022 का, ठीक है। 2020 का है 20,000 प्रॉफिट, 2021 का है 10,000 और 2022 का है 15,000। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट गिवन है। और साथ ही क्वेश्चन में ना आपको वेट क्वेश्चन में गिवन होंगे, वेट्स गिवन होंगे कि भाई 2020 को आपको 1 वेट देना है, 2021 को 2, 2022 को 3। तो अब टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, हम जो प्रॉफिट होगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे वेट से। 2020 को कितना वेट है? 1। तो यहाँ पे हमारा निकलेगा प्रोडक्ट, ठीक है। जब हम प्रॉफिट की, जब हम ये जो प्रॉफिट गिवन है, इस प्रॉफिट की जब हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मैं आपको ना क्वेश्चन अच्छे से करके दिखाऊंगी, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जो प्रॉफिट गिवन उसकी वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा। अब जैसे प्रोडक्ट निकल के आया 20,000, अब हमारा 2021 को कितना वेट गिवन है? 2। तो प्रॉफिट की हम मल्टीप्लाई करेंगे वेट से। तो अब 10,000 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 20,000 मेरा प्रोडक्ट निकल के आया। और 2022 को वेट कितना है? 3। तो अब प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करूंगी मैं वेट से, तो ये आएगा 45,000। अब मैं इनको ऐड कर लूंगी, ठीक है। ऐड करूंगी तो ये आ जाएगा यहाँ पे मेरा 85,000। तो ये बेसिकली जो 85,000 आया ना, ये आपका क्या कहलाएगा? टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। और अब इसको जो टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट है, इसको मैं वेट से, टोटल वेट से डिवाइड करूंगी। तो टोटल वेट मेरा कितना है, हम इनको प्लस कर लेंगे। 1 + 2 + 3 6। तो अब मैं इसको 6 से क्या करूंगी, डिवाइड। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेरा निकल के आएगा। और जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो निकल के आएगा, उसको जो फॉर्मूला है गुडविल निकालने का, यहाँ पे मैं पुट करूंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ ईयर्स आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। और इस तरह से आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू अपना जो गुडविल है, ठीक है, उसकी वैल्यू है उसको निकाल लोगे। तो चलिए फिर अब एक क्वेश्चन है वो मैं आपको करा देती हूँ। एक क्वेश्चन हम करेंगे। मेरे पास जो बुक है ना, ये है मेरे पास डीके गोयल की बुक, और इसमें मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 कराऊंगी, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो अगर आपके पास बुक है तो बुक है उसको ओपन कर लीजिए, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो भाई आपको ये इलस्ट्रेशन है ये स्क्रीन पे भी दिखाई देगी, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करें। हाँ जी,
तो इलस्ट्रेशन 7 में क्या है, द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर एज फॉलोज। 5 साल के प्रॉफिट आपके गिवन है, यहाँ पे देख सकते हो 2017, 18, 19, 20, 21 और प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है 43,000, 50,000, 52,000, 65,000, 85,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। आपको वैल्यू ऑफ गुडविल है उसको कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ द 2 ईयर्स ऑफ द परचेज ऑफ वेटेड एवरेज। 2 ईयर्स नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है, ये फॉर्मूला था ना। तो भाई ये आपका गिवन है, नंबर ऑफ द ईयर्स गिवन है, कितने गिवन है, 2 ईयर्स आपके गिवन है, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो वैल्यूएशन करना है गुडविल का वो ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और वेट्स यहाँ पे गिवन है, जैसे कि आपने देख लिया 2017 को 1 वेट है, 2018 को 2, 2019 को 3 और 20 को 4 और 21 को 5। तो कुछ नहीं करना भाई, बिल्कुल इजी है आपका। हम सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे, ठीक है। तो पूरा अच्छे से आपको करना, पहले आपको ईयर लिखना है, पहले आप अच्छे से लिखोगे ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है, जो भी आपके ईयर गिवन है। तो ईयर क्या था आपका 2017, 18, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021। तो 5 ईयर्स आपके गिवन है। उसके बाद अब इसके सामने आप लिखोगे, एक टेबल आप बना लोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट इन रुपीज। तो 2017 का प्रॉफिट कितना है 43,000, ठीक है, 43,000। 2018 का कितना है आपका 50,000 और 2019 का है 52,000 और 2020 का फिर आपका कितना 65,000 और 2021 का है 85,000। तो ये आपके प्रॉफिट भाई गिवन है, ठीक है, 85,000 आपका प्रॉफिट गिवन है। अब आपको क्वेश्चन में वेट भी गिवन है, तो अब आप आगे क्या लिखोगे, वेट, यहाँ पे क्या लिखोगे, वेट्स। अब आपको पता ही है 2017 को 1, 2, 3, 4, 5। आपको कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे प्रोडक्ट आपको निकालना, प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे। तो प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, जो प्रॉफिट है और जो वेट है उसकी मल्टीप्लाई करते चलेंगे, जो प्रोडक्ट है और जो प्रॉफिट है उसकी मल्टीप्लाई। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 43,000 2017 का प्रोडक्ट। 2018 का फिर ये आ जाएगा आपका 1 लाख और फिर ये आ जाएगा आपका 1,56,000, ठीक है, इसके सामने लिखती हूँ 1,56,000 और फिर ये आ जाएगा आपका 2,60,000 और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लो आप 85 की 4,25,000, 4,25,000। तो अब क्या करोगे, अब ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे आपके आया इन सभी को आप ऐड करोगे। तो जब ऐड करोगे तो ये क्या निकल के आएगा आपका टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो जब आप इन सबको ऐड कर लोगे तो ऐड करने के बाद ये कितना आएगा, ये आपका टोटल आएगा 9,84,000, 9,84,000। और ऐसे ही आप जो वेट आपके गिवन है वेट का भी आप टोटल कर लोगे, ठीक है। जब वेट का आप टोटल करोगे मीन्स ऐड करोगे 1, 2, 3, 4, 5 इन सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 15। और अब आपको पता ही है क्या, हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट हमारा कितना गिवन है 9,84,000, उसको डिवाइड करते हैं टोटल वेट से। टोटल वेट है हमारा 15, ठीक है, तो टोटल वेट है 15। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया, ये निकल के आया 65,000 और आपका 600। ये क्या निकल के आया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बस अब कुछ नहीं करना, गुडविल निकाल लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिया और नंबर ऑफ द ईयर्स आपके गिवन ही है 2 ईयर्स से, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है 65,600 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गई आपकी गुडविल की वैल्यू। और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा आपका 1,31,200। तो ये आ जाएगी आपकी गुडविल की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने जो गुडविल की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, ये हमने किससे की है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। बिल्कुल इजी है। अच्छा, इसी के साथ ही भी क्वेश्चन में ये भी हो सकता था, ये तो बिल्कुल इजी है, बट वही अगर यहाँ पे एडजस्टमेंट आपकी गिवन होती तो फिर आपको जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो पहले जो एडजस्टमेंट है वो आपको सोल्व करनी होगी, मीन्स जो प्रॉफिट है उसको एडजस्ट करना होगा। और उसके बाद फिर आप जो आपका प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट निकलेगा वो रख के, ठीक है, और फिर उसकी वेट से मल्टीप्लाई करोगे। तो वो कैसे होगा, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, या मैं कहूँ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, उसमें हमारी कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है, ठीक है। जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जब हमने किया था
उसके अंदर क्या था ना, हमने जो हमारी एडजस्टमेंट गिवन थी, तो सेम इसमें होगा, ठीक है। तो भाई अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो भाई पहले तो उसको सोल्व करना पड़ेगा, हमें प्योर प्रॉफिट है, शुद्ध प्रॉफिट है वो निकालना होगा, उसी के बाद ही फिर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो निकाल पाएंगे। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 8 डीके गोयल की बुक है। तो देखिए इट वॉज, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, इट वॉज एग्री टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ अ फर्म एट 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 years। तो इन्होंने बोल दिया कि भी लास्ट के 4 साल हमें लेने हैं, पास्ट 4 years के बेस पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, और फिर हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है, और नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज कितने गिवन है, 3 years। अब आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट वेट्स यहाँ पे गिवन है 1 2 3 4, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर दीज ईयर्स, यहाँ पे इन साल्स का प्रॉफिट भी गिवन है, वो आप देख सकते हो 2018 का, 19 का, 20 का और 2021 का। अब उसके बाद देखिए एडजस्टमेंट हमारी क्या गिवन है, ओ ना स्क्रूटिनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड, ठीक है भाई। जब हमने चेकिंग की अकाउंट्स की तो फिर हमें ये पता चला कि भाई हमने कुछ क्या मिस्टेक की है, क्या हमने, ठीक है, गलतियां की है, तो वो हमें क्या पता चला। फर्स्ट क्या है, On 1st December 2019, a major repair was made in the respect of the plant, incurring ₹6,000, which amount was charged to revenue। तो भाई हमने क्या किया, 1 दिसंबर 2019 को एक मेजर रिपेयर हमने कराई। तो आपको वर्ड किससे पकड़ना, मेजर से। अगर मेजर वर्ड गिवन है तो इट मीन्स भाई हमने जो ये मेजर किया है तो इसको हम एज ए कैपिटल हम यूज करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो हमने प्लांट पर जो हमने मेजर रिपेयर कराई है 6,000 की, और उसको हमने क्या ट्रीट कर लिया, रिवेन्यू ट्रीट कर लिया। तो ये हमारा कौन सा केस हुआ, व्हेन द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इसको हमने रिवेन्यू मान लिया है, तो अब हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। द पेड सम एग्री टू बी कैपिटलाइज फॉर द गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10%। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और तो अब हम इस पे 10% की रेट से हमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है, और हमारा कौन सा मेथड रहेगा डेप्रिसिएशन का, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मींस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उसके बाद द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 वॉज ओवर वैल्यूड। हमने भी क्लोजिंग स्टॉक है उसका भी ओवर वैल्यूएशन कर लिया 2400 से, और इसी के साथ ही टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ ₹4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ द गुडविल वैल्यूएशन। तो भाई एनुअल चार्ज, अब एनुअल है तो भाई डेली हमारा एक रिवेन्यू नेचर का हो जाएगा, हर साल हम जो मैनेजमेंट कॉस्ट है उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हर साल हम माइनस करेंगे। तो मैं ना एक बार है ना टेबल बनाने से पहले ना मैं आपको क्या करा देती हूँ, एक बार जो एडजस्टमेंट है ना, आपको दिखती भी रहेगी एडजस्टमेंट, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे एक साइड में, ठीक है। एक साइड में मैं आपको एडजस्टमेंट है ये मैं बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम टेबल बना के सोल्व कर लेंगे। आप देखिए आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगी। फर्स्ट एडजस्टमेंट की मैं बात करती हूँ, तो आपको एक तो ये याद रखना कि भाई 1 दिसंबर 2019 को हमने क्या किया, 1 दिसंबर 2019 को एक मेजर रिपेयर कराई है प्लांट पर, जो कि है कितने की, यहाँ पे हमने जो मेजर रिपेयर कराई है वो कितने की है, ₹6,000 की। तो ये हमारा जो 6,000 है ये हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट हमने गलती क्या की, हमने इसको ट्रीट किया है क्या, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये हमने जो किया है ना, ये हमने गलत कर दिया है, बट ये तो अब हमने कर दिया। अब देखिए अगर हमने इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है तो इट मींस हमने जो P&L अकाउंट जब हमने बनाया होगा तो वहां पे एक्सपेंस साइड में दिखाया होगा, P&L की डेबिट साइड में दिखाया होगा, जो कि हमें नहीं करना था, नहीं करना था। अब पता चल गया तो वहां पे हमने उस टाइम माइनस किए होंगे ना, 6,000 हमने खर्चा दिखा दिया था, ठीक है। खर्चा दिखा दिया तो भी हमने रिवेन्यू खर्चा दिखा दिया था हमने, तो हमने माइनस कर दिया था। बट ये तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो हमें P&L में से माइनस नहीं करना था, नहीं करना था। तो अब इसको जो ये 6,000 है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको ऐड करके दिखाएंगे, ठीक है। अब हम इसको ऐड करके दिखाएंगे। अच्छा, बच्चों में कंफ्यूजन रहती है किस चीज की, कि भाई ये जो अब 6,000 हम ऐड करेंगे वो हम कौन से ईयर में करेंगे। अब देखिए 1 दिसंबर 2019 को हमने किया है, तो यहां पे जो अकाउंटिंग ईयर बनेगा ये 1 दिसंबर 2019 का। तो देखिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 हमारे ये अकाउंटिंग ईयर बना ना। तो अब ये 1 दिसंबर 2019 है, ये हमारा किसके बीच में आया,
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में। तो हमारा एट द एंड ऑफ ईयर हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो हमारा एट द एंड कब हुआ 31 मार्च 2022। तो जो हमारा प्रॉफिट गिवन है 2020 का, तो वहां पे ठीक है, वहां पे अब हम 6000 को ऐड करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, फर्स्ट ट्रीटमेंट ये होगा। अब देखिए, अब ये जो 6000 है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक तरह से हम बोल सकते हैं एसेट है हमारी ये, ठीक है, जो प्लांट एंड मशीनरी हमारी क्या, प्लांट हमारे क्या एसेट है। अब इन्होंने कहा है कि जो हमारी प्लांट है या जो एसेट, उस पे हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। उसकी रेट क्या गिवन है डेप्रिसिएशन की, 10% की रेट से, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो भाई उस टाइम तो हमने इसको रिवेन्यू ट्रीट किया था, तो इस वजह से फिर हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया। लेकिन अब हमें पता चला कि नहीं, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो भाई अब हमें इस पे डेप्रिसिएशन भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट होगी वो होगी डेप्रिसिएशन की। अब डेप्रिसिएशन देखिए, अब हमने 1 दिसंबर को ये प्लांट है जो, ठीक है, ये मेजर रिपेयर है वो हमने कराई है। तो 1 दिसंबर से लेकर एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड हमारा क्या 31 मार्च 2020, ठीक है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हमारा जो हमारा 2020 का जो हमारा प्रॉफिट गिवन है, वहां पे हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो हम 4 महीने का करेंगे, ठीक है। तो 6000 हमारी वैल्यू है और डेप्रिसिएशन है हमारा 10% और 4 महीने का। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 100, 6 पे गया ना, और ये 2 और यहाँ पे 2, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना है 200। और ये 200 डेप्रिसिएशन आप जो 2020 का आपका जो प्रॉफिट है वहां पे माइनस करके दिखाओगे। अब डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे तो माइनस होगा ना प्रॉफिट एंड लॉस में से। अब इसी के साथ ही अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे प्रॉफिट्स गिवन है ना, ये 2021 तक गिवन है, तो 2020 में तो हमारा ये डेप्रिसिएशन लग गया। अब हमारा जो नेक्स्ट ईयर होगा, अब हमारा होगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो 2021 का भी प्रॉफिट हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो भाई अब 2020 में तो हमारा 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगा। अब इसी पे हमारा जो 6000 का हमने मेजर रिपेयर किया है, तो अब 2021 में भी डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो अब हर साल लगेगा। अब हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 2021 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो आप सभी को पता ही है कि भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम जो अमाउंट है, जो डेप्रिसिएशन हमने पहले चार्ज किया, उसको माइनस करने के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 6000 में से हम 200 माइनस करेंगे, तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 5800। अब हमारा 10% का डेप्रिसिएशन होगा इस पे चार्ज, ठीक है, और 10% यहाँ पे करूंगी तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन आएगा 580, ठीक है। तो अब मैं 2021 में जो डेप्रिसिएशन दिखाऊंगी वो 521 दिखाऊंगी। देखिए एडजस्टमेंट मैं आपको पहले बता रही हूँ, फिर मैं टेबल बनाऊंगी। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि अभी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा एडजस्टमेंट का साथ के साथ, ठीक है, क्योंकि बोर्ड भाई इतना बड़ा नहीं है कि मैं क्वेश्चन भी लिख पाऊँ, और ना ही मेरे पास डिजिटल बोर्ड है कि मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन दिखा दूं। तो इसलिए मुझे लगा पहले एक बार एडजस्टमेंट इसको सोल्व करते, फिर टेबल बनाना हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने यही आपको समझा दिया। तो देखिए अब अगर मैं टेबल बनाऊं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेती हूँ। ये आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाना है वर्किंग नोट्स के अंदर, ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियरली। तो अब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेशन करनी है एडजस्टेड प्रॉफिट की, ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट की आपको कैलकुलेशन करनी है। तो कितने इयर्स का गिवन था ये आपका 4 इयर्स का, तो 4 कॉलम हम यहाँ पे बना लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 इयर्स का हम यहाँ पे बना लेंगे। ये था आपका 2000 कब से लेकर, हाँ 2018 से, एट द एंड 2018, 2019, 2020 और 2021, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप यहाँ पे प्रॉफिट लिख लीजिए जो आपके गिवन। तो प्रॉफिट आपके कितने गिवन थे 2018 में है 20,200, 20,200। 2019 में प्रॉफिट है आपका 24,800, 24,800। और 2020 के अंदर है आपका 20,000, फिर से 20,000, 20,000, और 2021 में 30,000। अब देखिए जो फर्स्ट हमने एडजस्टमेंट की है, ठीक है, रिपेयर की, क्योंकि आपके एडजस्टमेंट में सबसे पहले रिपेयर ही गिवन था। तो रिपेयर की जो है, तो हम इसको क्या करके दिखाएंगे, मैंने आपको बताया था ना, हमने इसको क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर था ये, हमने रिवेन्यू मान लिया। तो भैया अब हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम ऐड करके दिखाएंगे, और यहाँ पे आप लिख दोगे कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रिवेन्यू, हमने गलती से एज रिवेन्यू हमने उसको चार्ज कर लिया था। और कौन सा हमारा जाएगा ये
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च हमारा काउंटिंग ईयर बनेगा ना, तो 2020 का, तो 6000 हम यहाँ पे ऐड करके दिखाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इसी के साथ ही भाई अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन तो आपको देना ही है। ठीक है, डेप्रिसिएशन तो आपको देना ही है, तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या होगा, यहाँ पे लेस होगा हमारा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना निकल के आया, 200। तो 200 तो हो जाएगा हमारा 2020 में माइनस से, और फिर 580 हो जाएगा हमारा 2021 में। तो ये थी आपकी फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकंड क्या थी, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड, हमने क्या किया, ओवर वैल्यूड कर लिया उसको फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 को। ठीक है, यहीं पे करके दिखा देती हूँ एक बार आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको क्लोजिंग स्टॉक का। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक में हमारा क्या हुआ, 31 मार्च को, 31 मार्च एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, 31 मार्च 2019 को जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, उसका आपने क्या कर दिया, ओवर वैल्यूएशन दिखा दिया। ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या है, ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक आपने दिखा दिया। अब ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम P&L अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L, तो ट्रेडिंग में जाएगा ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट की यहाँ पे ट्रेडिंग ही बना लेती हूँ फिर मैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट या ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। हम यहाँ पे दिखाते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब जैसे दिखाना था 5000, बट हमने ओवर वैल्यूएशन दिखा दिया, हमने 7000 दिखा दिया। तो देखिए 7000 दिखाते ही हमारा 2000 से प्रॉफिट ज्यादा हो गया ना। ठीक है, 2000 से प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो जाएगा, तो ये गलती कर दी भाई, हमने ओवर वैल्यूएशन कर दिया। ठीक है, तो जितने से भी ओवर वैल्यूएशन किया है तो भाई हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। अब हमने क्लोजिंग स्टॉक का अगर ओवर वैल्यूएशन है, हमने क्लोजिंग स्टॉक की ज्यादा वैल्यू अगर हमने लगा दी है, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अब इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा लेस होगा क्या, ओवर, आपको लिखना है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कौन से ईयर में, ये आपका 2019। तो 2019 में यहाँ पे आपका कितने से ओवर वैल्यूएशन होगा, क्वेश्चन के अंदर 2400 के अंदर 2400। ठीक है, तो 2400 हम क्या करेंगे माइनस। अब यही क्लोजिंग स्टॉक, अब यही क्लोजिंग स्टॉक है जो हमारा नेक्स्ट ईयर आएगा 2020 एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2020 को हम फिर से जब हमारा P&L अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट जब हम बनाएंगे तो ये क्लोजिंग स्टॉक क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा ना, तो इधर आएगा 2 ओपनिंग स्टॉक आएगा। अब वहां पे हमने गलती की है, तो भाई अब ओपनिंग स्टॉक का भी हमारा यहाँ पे हमने ज्यादा दिखा दिया, ओवर वैल्यूएशन यहाँ पे हमारा ओपनिंग स्टॉक का भी हो चुका है। ठीक है, अगर ओपनिंग स्टॉक का हमारा ओवर वैल्यूएशन हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक हमने ज्यादा दिखा दिया, तो उस वजह से अब हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम है। ये हमने गलती कर रखी है, तो इसलिए अब जो ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है उसको हम ऐड करके दिखाएंगे। अब हम ऐड करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कौन से ईयर में, ये 2019 में हमने ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किया था। तो 2019 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2020 का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। तो अब हम इसको ऐड करेंगे 2400 को यहाँ पे। ठीक है, ये होगा हमारा ऐड। और लास्ट में हमारी एक एडजस्टमेंट क्या गिवन थी कि भाई हमने मैनेजमेंट कॉस्ट, हमने एनुअल हम चार्ज करते हैं, एनुअल चार्ज करते तो भाई हमारा रिवेन्यू नेचर का खर्चा है, तो उसको हर साल माइनस करेंगे। तो जो हम लेस कर देंगे जो भी हमारी मैनेजमेंट कॉस्ट है, तो हर साल एनुअल, तो हर साल कितनी थी आपकी, ये थी आपकी 4800। तो भाई 4800 को हर साल आप माइनस करते चलो 4800, क्योंकि इन्होंने लिखा है एनुअल चार्ज हर साल। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा शायद, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, बस इतना ही। ठीक है, तो चारों साल तक हम क्या करेंगे, माइनस हम करेंगे। हाँ, दिखाई दे रहा है। अब बस अब यहाँ पे आप इसको सोल्व कर लीजिए। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। ये यहाँ पे क्या निकलेगा आपका, एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करोगे आप, ये माइनस हो जाएगा 20,200 में से 4800 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 15,400 प्रॉफिट। अच्छा, अगले फिर 2019 में 24,800 प्रॉफिट है, तो 2400 एक माइनस करना हमें और 4800 भी हमें माइनस करना है। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 17,600, 17,600। अब 2020 में हमें 6,000 तो ऐड करने, तो 20 और 6 26,000, और उसमें से 200 माइनस करने हैं और 2400 भी ऐड करने हैं। ठीक है, तो भी ऐड माइनस तो आप अपने आप कर ही लोगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 23,400, 23,400। और यहाँ पे 2021 का जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा ये आएगा 24,620। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया आपका एडजस्टेड प्रॉफिट। बस अब आपको क्या करना, अब आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो निकाल दो। अब आपको ये जितना भी मैंने करके दिखाया ना आपको, ये जो मैंने डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करके दिखाया था, तो आपको भी ये सब करना है पेपर के अंदर। ठीक है,
आपको अच्छे से करना है क्वेश्चन। तो अब हम जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो वही आपको अच्छे से लिखना है। ईयर एंडेड 31 मार्च पूरा लिख लेना, मैं अभी पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो हमारा जोन से ईयर कौन सा था हमारा, 2018, 2019, 2020 और 2021, और इनका प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। अभी हमने जो एडजस्टेड प्रॉफिट हमने अब निकाले, ये प्रॉफिट हमें लेना, तो 2000 यहाँ पे हम लेंगे प्रॉफिट 2018 का एडजस्टेड प्रॉफिट कितना निकल के आया, 15,400, ठीक है, 15,500। और नेक्स्ट हमारा निकल के आया 17,600, और 2020 का निकल के आया 23,400, और 2021 का निकल के आया 24,620, ठीक है। फिर इसी के साथ ही आपके वेट्स गिवन है, तो अब आप यहाँ पे लिखिए वेट्स क्या, वही 1 2 3 4। अब यहाँ पे आप क्या निकाल दोगे, प्रोडक्ट। अब आप यहाँ पे क्या निकाल दोगे, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई आप कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा वही 15,400, और ये आ जाएगा कितना आपका 35,200। ये कैसे आया, ये मल्टीप्लाई किया है, 15,400 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो प्रोडक्ट आया, 17,600 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो ये प्रोडक्ट निकल के आया। और अब नेक्स्ट है हमारा 23,400, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आएगा आपका 70,200। और अब हम करेंगे 24,620 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये हमारा कितना निकल के आएगा 98,480। बस अब इनको ऐड कर लो, अब इनको ऐड करोगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, तो भी कर लो ऐड। तो ऐड करेंगे तो हमारा ये आएगा 2,19,280, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट हमारा ये आया। अब यहाँ पे हम टोटल वेट भी कर लेंगे, तो ये कितना आएगा, 4 और 3 7 और 3 10, तो टोटल वेट आपका कितना आया, 10 आया। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट 2,19,280 डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स 10। तो इसको हम करेंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 21,928, ठीक है। ये हमारा क्या आया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बस भाई, अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया तो अब तो क्वेश्चन आपका सोल्व ही हो गया, ठीक है। हाँ, दिखाई दे रहा है सारा। अब हमारा गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें लेना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया, 21,928, ठीक है। और अब इसकी करो मल्टीप्लाई किससे, जो नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज आपका क्वेश्चन में गिवन था कितना था, 3 ईयर्स, 3 से आप इसकी करें मल्टीप्लाई तो ये यहाँ पे निकल के आएगी आपकी गुडविल की वैल्यू। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65,784 हमारी गुडविल की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो ये आपकी आ गई गुडविल की वैल्यू। तो बस वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। अब बस आपका खेल कहाँ पे शुरू होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी आपको पता है, उसका फॉर्मूला क्या है कि टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट और उसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ वेट से, टोटल वेट से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अगर सिंपल आपके प्रॉफिट गिवन है, कोई भी एडजस्टमेंट आपकी गिवन नहीं है, तब तो बिल्कुल इजी मेथड है, ठीक है। लेकिन अगर आपके कुछ एडजस्टमेंट गिवन है तो भाई फिर आपको उन एडजस्टमेंट को भी कंसीडर करना है और फिर आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने किया कि यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट हमारी गिवन थी तो उन एडजस्टमेंट को हमने लिया और एक एडजस्टेड प्रॉफिट अब वो हमने कैलकुलेट किया। एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब क्या कि भाई ये हमारा शुद्ध प्रॉफिट अब आ चुका है, अब इसमें कोई मिलावट नहीं है। इससे पहले ये जो प्रॉफिट गिवन थे ये मिलावटी प्रॉफिट थे और हमें मिलावटी प्रॉफिट नहीं लेने हैं, ठीक है, हमें प्योर प्रॉफिट लेना। तो ये एक तरह से हमने प्योर प्रॉफिट निकाल लिया। अब इस प्योर प्रॉफिट को अब हम यहाँ पे रख के वेट्स देके प्रोडक्ट और फिर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो ये था भैया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उम्मीद करती हूँ आपको ये भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा जो गुडविल की वैल्यू निकालने के जो मेथड्स है तो उसमें जो फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। सिंपल एवरेज प्रॉफिट इससे पहले हमने देखा था और आज हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी हो गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड होगा ना, नेक्स्ट मेथड होगा हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। और ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही कराऊंगी। तो बताना आपको समझ में आया नहीं आया, कहीं पे भी कुछ भी आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं बार बार बोलती हूँ कि भी डाउट के साथ कभी भी आगे मत बढ़ना,
छोटा सा भी डाउट आए तो वहीं पे रुक जाना, पहले अपने डाउट है ना उसको क्लियर कीजिए। अच्छा, उस टाइम आपको पढ़ते, जैसे आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, उस टाइम आपका कोई डाउट आया, आपने इधर उधर देखा लेकिन आपका डाउट सोल्व नहीं हुआ, तो आप उसको कॉपी में एक साइड में लिख लीजिए, या तो अपने स्कूल टीचर से पूछिए नेक्स्ट डे, ठीक है। वहां से अगर आपको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन डाउट के साथ कभी भी आगे मत बढ़ना, अपने डाउट है ना उनको सोल्व करके चलना। अगर आप ऐसे करोगे ना तो फिर भी आप देखना अकाउंट्स आपको अच्छी भी लगेगी, इंटरेस्ट भी आपका बनेगा, और अकाउंट्स जितना इजी सब्जेक्ट भी कोई नहीं, अगर मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बताऊं तो, ठीक है। हाँ, बच्चे थोड़े सा डरते हैं कि भी कैलकुलेशन ज्यादा है, न्यूमेरिकल ज्यादा है, बट इतना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, एक बार आपको इंटरेस्ट आने लगा ना तो फिर आपको सबसे अच्छा अकाउंट्स ही लगेगा, ठीक है। तो चलिए भाई, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सुपर प्रॉफिट मेथड के साथ। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।